गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रोहित एक साधारण लड़का था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रोहित के सपने हमेशा बड़े थे। उसे पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गांव में सुविधाएं सीमित थीं। 10वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल से हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। पिता ने अपने खेत गिरवी रखकर रोहित को शहर भेजा। वह जानता था कि बेटा कुछ कर दिखाएगा। रोहित को एक छोटे से कमरे में रहने की जगह मिली और उसने पास के कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा, ताकि पिता पर बोझ न बढ़े। दिन कॉलेज, शाम होटल और रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक छोटी शुरुआत इंटरनेट और मोबाइल से। एक दिन होटल में झाड़ू लगाते वक्त उसकी नजर वहां रखे मोबाइल पर गई, जिसमें यूट्यूब चल रहा था। वीडियो में एक लड़का बता रहा था कि कैसे वह मोबाइल से ही लाखों कमा रहा है। यह सुनकर रोहित हैरान रह गया। उसने पहली बार जाना कि मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके पास पुराना सा मोबाइल था, लेकिन जज्बा नया था। उसने यूट्यूब पर फ्री कोर्स देखने शुरू किए। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन। कभी कभी होटल के मालिक का डाटा लेकर, कभी अपने कमरे के बाहर वाईफाई पकड़कर वह रात रात भर सीखता रहा। फिर एक दिन उसने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। छोटे सपने नहीं, बड़ा सोचो। शुरुआत में उसने मोबाइल से ही वीडियो बनाए, कभी अपने गांव के बारे में, कभी शहर की मेहनत भरी जिंदगी पर। शुरुआत में 10 से 20 व्यूज ही आते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहचान की पहली किरण। एक दिन उसका वीडियो, गांव का बेटा शहर की मेहनत, वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और कमेंट किए। लोगों को उसकी सच्चाई भरी बातें और मेहनत की झलक पसंद आई। कई लोगों ने लिखा, तुम हमें इंस्पायर कर रहे हो। उसी वीडियो के बाद उसे एक एनजीओ से कॉल आया। उन्होंने रोहित को बुलाया और कहा कि वो बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देने में मदद करे। वह मंच पर चढ़ा तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में आत्मविश्वास था। उसने वहां भी वही कहानी सुनाई, एक पुराना मोबाइल और बड़ा सपना। छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव। अब रोहित का चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका था। वह खुद वीडियो एडिट करता, स्क्रिप्ट लिखता और कभी-कभी अपने होटल के साथियों को भी वीडियो में शामिल करता। वह यूट्यूब से कुछ कमाई करने लगा, जिससे उसने अपने पिता का कर्ज चुकाया और गांव में एक छोटा कंप्यूटर सेंटर शुरू किया, जहां वह बच्चों को फ्री में डिजिटल शिक्षा देने लगा। आज रोहित न केवल एक सफल यूट्यूबर है, बल्कि वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जिसने सैकड़ों युवाओं की जिंदगी को छुआ है। उसके द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गांव अभियान के तहत अब गांव-गांव में डिजिटल शिक्षा पहुंच रही है। सबक जो रोहित ने सिखाया, एक पुराना मोबाइल, इंटरनेट और सीखने का जज्बा। बस यही 3 चीजें उसकी छोटी शुरुआत थी, लेकिन उस शुरुआत ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज जब कोई रोहित से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता है, जब कोई काम छोटा लगे तो याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादे बड़े हों तो मंजिल दूर नहीं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वह सोचता है, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? उस वक्त जरूरत होती है सिर्फ एक छोटी शुरुआत की। वो शुरुआत किताब से हो सकती है, एक मोबाइल वीडियो से, या किसी की कही हुई एक लाइन से। रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर अंदर से आग है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी जीवन को रोशन कर सकती है। कभी शुरुआत को छोटा मत समझो, क्योंकि वही एक छोटी शुरुआत जिंदगी बदल सकती है।